सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सतव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। भगवान की 8 विशेष विशेषताएं बताई है यहाँ पर महाराज जी। ठाकुर जी सत्यव्रत है, सत्य पर है, त्रिसत्य है और सत्य की योनि है भगवान। सत्य है, सत्यात्मक है, सत्य नेत्र है और सत्यवाणी है। ब्रह्मा जी ने यहाँ करके एक वैष्णव टीकाकारों ने कहा है कि बड़ा सुंदर भाव है कि जब देवता आए तो सोचा कि प्रतिज्ञा करें, उनका क्या गुणगान करें, जिनके गुणों का कहीं पार ही नहीं है। अनंत है महाराज भगवान, तो जिनके गुणों का पार ही नहीं है तो उनकी हम क्या स्तुति करेंगे। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी स्तुति करें, और हम अगर उनकी स्तुति करेंगे तो उनके गुणों को एक बांधने का काम करेंगे, उनकी जो महानता है उसको हम कमी करेंगे। क्यों ऐसे व्यापक ठाकुर जी उनकी हमारी सामर्थ्य नहीं है वो स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया हम क्या स्तुति करें, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कि इनका हम स्तवन कर सके। किंतु तुरंत ठाकुर जी का स्वभाव याद आ गया महाराज जी ब्रह्मा जी को। बोले भगवान का यह स्वभाव है कि वह नाराज नहीं होते और थोड़े को भी बहुत कर करके प्रभु अपने मान लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। अरे एक चुल्लू जली दे दो, तुलसी दली दे दो, जो तुम मुझे दे दोगे उसको मैं बहुत करके मानूंगा, केवल श्रद्धा से दे दो। भक्ति और प्रेम पूर्वक यदि इन्हें एक अंजलि जल और तुलसी पत्र भी दे दिया जाए तो ठाकुर जी उसे बहुत मान लेते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को विचार आ गया। अब देखो भैया, आकाश अनंत है, आकाश की सीमा अनंत है, किंतु जब मच्छर उड़ता है तो उसकी उड़ान को भी उड़ानी शब्द प्रयोग किया जाता है, किंतु मच्छर की कोई उड़ान है क्या, वही की वही है, किंतु उसको भी ठाकुर जी उड़ान ही मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मन में आया, ढाढ़स बांधा कर बोले कि गुणगान करें तो सही, पर बोले क्या, मन में आई बोले क्या, कुछ बोला जाए तभी तो बोले, ठाकुर जी की क्या महिमा गाएं। तो अब 8 विशेषणों से भगवान को संबोधित करके अंत में बोलते हैं इसमें त्वम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु हम आपकी शरण हैं। अब तो आप ही कुछ बुलवाना चाहो, आप ही कुछ कहलवाना चाहो तो कह दें, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं है महाराज। अब शरणागत कौन होता है, त्वम शरणम प्रपन्ना। शरण संपन्न कौन होता है, जिसको अपना असामर्थ्य का बुद्ध हो जाए कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, और जो व्यक्ति अपने आप को सामर्थ्यवान समझेगा वह किसी की शरण में जा ही नहीं सकता है। जिसको ये हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम में कोई शक्ति नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, इस प्रकार की जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि हो गई वही शरण में जा सकता है महाराज जी। और जिसे ये हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी अधिकार है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे इतने संपर्क हैं, तो वह किसी की शरण में जा ही नहीं सकता महाराज जी। और दूसरा, किसकी शरण में जाए, जहां अपनी असमर्थता का बोध हो और जिसकी शरण में जा रहे हैं उसकी सामर्थ्यता का बोध हो कि वह समर्थ है, और केवल सामर्थ्यता का बोध नहीं, वह स्वहृदय भी हो तो ही उसकी शरण ली जा सकती है महाराज। जिसकी शरण में होना चाहिए वह सामर्थ्य और स्वहृदय होना चाहिए महाराज, और उसके सामर्थ्य और सौहार्द पे जब हमें विश्वास हो जाएगा तो ही हम उसकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। एक आदमी समर्थ तो है, खूब समर्थ है, उसके पास ठाकुर जी ने सब चीज दी है, किंतु वह हमारे प्रति सौहार्द नहीं है, उस पर लाख भरा पड़ा है, वो हमें कुछ देगा ही नहीं, तो वहां जाने से हमारी शरण लेना कोई बेकार है। और एक आदमी सौहृदय है किंतु उस पर कुछ है नहीं, तुम उसकी शरण में जाओगे, वह बेचारा तुम्हारी परेशानी में बैठ करके तुम्हारे साथ में रोलेगा, आंसू बहाएगा, लेकिन तुम्हारा भला कुछ नहीं करेगा। तो शरण उसी की जाए जिसकी सामर्थ्य और सौहार्द में विश्वास हो, उसी की शरण लेनी चाहिए।
तो देवताओं को उस समय महाराज बोध हो गया कि हम तो सर्वथा असमर्थ हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, और भगवान सर्वथा समर्थ हैं और अपितु समर्थी नहीं है, स्वहृदय में। ठाकुर जी से ज्यादा स्वहृदय कौन है और इनसे ज्यादा समर्थ कौन है महाराज दुनिया में। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा, जो 8 चीजें बताई हैं महाराज, इसी श्लोक की व्याख्या करेंगे, फिर ठाकुर जी जैसी बुद्धि देंगे वैसे करेंगे। सत्यव्रत, भगवान कौन है? भगवान सत्यव्रत है। देखो कैसे सत्यव्रत है ठाकुर जी, कैसे सत्य संकल्प है ठाकुर जी। अरे हम पृथ्वी माता को लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाकर के हमने अपनी पीड़ा कही, पुकारे, रोए, और भगवान स्वयं नहीं आए। केवल भगवान ने संदेशा भेजा कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। अब वो सर्वसमर्थ है, जब चाहे तब आए, ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है। वो कहने में मैंने तो तुमसे नहीं कही थी, संदेशा ही तो भेजा था। किंतु ठाकुर जी सत्य संकल्प है, सत्य व्रत है। देखो कितने संकल्प संपन्न है कि जरा सा संदेशा भेजा, उसको भी पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी आए। इसलिए हमारे प्रभु सत्य संकल्प है और सत्य व्रत है महाराज। ब्रह्मा जी के मन में यह बात उदय हुई। देखो कैसे सत्य संकल्प है महाराज, जरा सा इशारा मात्र किया था और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी अवतार हुए। तो पहला शब्द ब्रह्मा जी ने कहा सत्य व्रतम। भगवान का बार बार संकल्प भी है, सब कुछ जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी की जानते हैं ना, ठाकुर जी के बारे में, तो उन्हें पता है कि भगवान ने बार बार कहा है कि अवतार के समय भी और भी पहले भी भगवान ने शब्द कहा है, शंकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तदव्रतम मम। जो हमारा हो जाता है, जो एक बार शरण आकर के कहते प्रभु मैं आपका हूं, उसे मैं सर्वभूतों से अभय कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो हमारा काम बन गया, क्या बात है। हम भगवान सत्यव्रत ही है, इनका स्वभाव है, और जो एक बार इनसे कहते मैं तुम्हारा हूं, तो हम तो इनके हैं ही है, और किसके हैं? हम तो इनके ही हैं। और शरणागत होना चाहिए, ठीक बात है। तो भगवान की प्राप्ति का साधन महाराज जी केवल सत्य ही है। ठाकुर जी को सत्य से प्राप्त किया जा सकता है, असत्य से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। सत्य और असत्य क्या है भैया? सत्य और असत्य में, असत्य में केवल एक ही बात है, बड़ा सुंदर स्पष्ट करते हैं इसे, कि लोक और परलोक के जितने भी भोग हैं और जितने भी संबंध हैं, सभी असत्य हैं। चाहे लौकिक हो चाहे परलोक के हो, सब असत्य माने गए हैं। और लोक परलोक के संकल्प, भोगों के संकल्प और भोग पदार्थों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का संकल्प, यह सब सत्यता से अलग है, यह भी सत्य नहीं है। भोगों के संकल्प के द्वारा अगर भगवान को भी प्राप्त करने का संकल्प करते हैं तो यह भी असत्य है, यह भी सत्य नहीं है महाराज, यह सब असत्य है। इन मिथ्या वस्तुओं में जिनका अभिनिवेश है और जो संसार की इन मिथ्या वस्तुओं से ही अपना कल्याण चाहते हैं, वे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है, असत्य के द्वारा सत्य को कभी पाया ही नहीं जाता है। असत्य का अगर जो त्याग करता है उसको भगवान सहज में मिल जाते हैं। क्यों भगवान मिल जाते हैं? क्योंकि भगवान सत्य पर है। दूसरी बात है ये, सत्य व्रत है भगवान, सत्य व्रतम सत्य परम। तो भगवान सत्य पर है, इसलिए भगवान मिल जाते हैं। और भगवान से भोगों को मांगना, यह सत्य द्वारा असत्य का संपादन है। हम भगवान की तपस्या करें, सेवा करें, पूजा करें और भोगों को मांगे, तो ये सत्य के द्वारा असत्य का सत्यापन करा। जगत असत्य है और भगवान को ने त्रिकाल सत्य है। तीसरी बात यहाँ गई, त्रिसत्यम। भगवान त्रिसत्य है, सत्यव्रत है भगवान, सत्य पर है और भगवान त्रिसत्य है।
सत्य के सेवन करने वाले को भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान सत्य ये पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे महाराज। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में भगवान है, इसलिए भगवान की सत्ता त्रिसत्य है महाराज। तीनों काल में भगवान की सत्ता वर्तमान है, ऐसा नहीं है कभी नहीं हो। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंगलमय रूपी नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सब त्रिसत्य है। अमुक काल में भगवान थे, अमुक काल में भगवान नहीं है, ऐसा बात नहीं है। राम नाम पहले नहीं था, आज है, आगे नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम त्रिसत्य है। ये पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे महाराज। ये सभी सत्य है, लेकिन हम जो देखते हैं वह चीजें वैसी नहीं है। मनुष्य जिन वस्तुओं का आश्रय करता है वह त्रिकाल सत्य नहीं है। देखो, हम जिन चीजों को आश्रय करते हैं सदा रहने वाली नहीं है। किसी ने पुत्र का आश्रय किया, पुत्र सदा रहने वाला नहीं है, आज है कल मर जाएगा महाराज, यह त्रिकाल सत्य नहीं है। मकान आज है कल नहीं रहेगा, यह त्रिकाल सत्य नहीं है। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, यह त्रिकाल सत्य नहीं है। इन वस्तुओं का आश्रय जो करते हैं वह त्रिकाल सत्य नहीं है, वह असत्य का आश्रय करते हैं। लोगों का, वस्तुओं का और पदार्थों का, प्राणियों का ये सत्य वस्तु का आश्रय नहीं है, ये सब असत्य का आश्रय है। इसलिए मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रहता है। क्यों? असत वस्तुओं का आश्रय करता है। यहाँ ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हम तो आपको, अब आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे हम कभी इस त्रिसत्य से वंचित नहीं है, निरंतर हमें आपके त्रिसत्य का स्मरण बना रहे महाराज। जो तीन कालों में रहने का सत्य है, पदार्थ है, हमको निरंतर यह प्राप्त होता है। अब भगवान बोले भैया तुम ये क्यों मांगना चाहते हो, इसलिए मांग रहे हो तुम ये चीजें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि महाराज हम इसलिए मांग रहे हैं कि माया को लेकर जो ममता होती है उसका नाम है बहिर्मुखता। जो लौकिक जो वस्तुएं में जो ममता हमारी हो गई, ये बहिर्मुखता है भैया। अर्थात भगवान में लग वाली जो वृत्ति है वह अंतर्मुखी, और भगवान से को छोड़कर जो बाहर चित्त लगे, वृत्ति लगे, वह बहिर्मुखी वृत्ति है महाराज। तो प्रभु बहिर्मुखी वृत्ति हमारी कभी नहीं हो, और जिसका जीवन बाहर लग गया, अर्थात संसार के प्राणी पदार्थों में लग गया, ये घर मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, लड़के मेरे, स्त्री मेरी है, यश है, कीर्ति है, अच्छी योनि है, इत्यादि इत्यादि, यह जीव की बहिर्मुखता है भैया। ऐसा इसलिए लग रहा है क्यों? भगवान के त्रिसत्यपन का उन्हें ज्ञान नहीं है, वह भगवान के त्रिसत्य को नहीं पहचान रहे, इसलिए उनकी बहिर्मुखता चल रही है। जीव भगवान का अनादर करते हैं, और भगवान ने भी यही कहा है। भगवान ने क्या कहा है? गीता जी में कहा है महाराज, अब जानती मां मूढ़ा मानसी तन्माश्रितम्। वे लोग मूर्ख हैं जो मुझे साधारण मानवों की तरह समझते हैं महाराज। भगवान कहते हैं मेरे भाव को वे नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ब्रह्मादिक देवता कहते हैं कि प्रभु हमने भगवान की दया से, उनकी कृपा से यह समझ लिया है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम त्रिकाल सत्य है। यह पंच भौतिक नहीं है, क्योंकि पंच भौतिक वस्तुएं नित्य नहीं रहती है, ये असत्य है। तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो हमारी, आपके त्रिकाल सत्य में हमारी बुद्धि लगी रहे। आगे चल के ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य सियोनि निधम च सत्य। हे प्रभु, जितने भी पदार्थ हैं जिनके द्वारा जगत रचा जाता है, जगत के मूल उपादान कारण आप ही हो महाराज।
पंच भौतिक हो चाहे कैसे भी हो महाराज, सबके कारण आप ही हो। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तथा, गीता में भी कहा है महाराज, सारे भूत प्राणी चराचर भूत निकले हैं श्री भगवान से, और भगवान सब में भगवान भरे पड़े। ऐसा नहीं है कहीं भगवान नहीं हो, ये विषय जो भी है सब में भगवान व्याप्त है, सभी में भगवान भरे पड़े महाराज। कहते हैं कि इनमें भी कहीं मन जाए तो यह बात याद रहनी चाहिए कि सर्वत्र नारायण है महाराज, सब में भगवान है महाराज। तो आप नित्य सूत हैं, नित्य निहित हैं, और आपके सिवाय कुछ भी है ही नहीं। इस प्रकार से प्रभु सत्यस्य योनि, आप सत्य की योनि है, और सारा का सारा सत्य आपसे ही निकलता है महाराज। सत्य का प्रादुर्भाव आपसे ही हुआ है। यहाँ पर एक बात और कहते हैं महाराज कि सत्य भगवान से निकला है। यह बात जो कह जाती है वह इसलिए कि वास्तव में सत्य से असत नहीं निकलेगा, सत्य जो है उससे सती निकलेगा। यह भ्रांति है देखने वाले की मोहबत। इन पदार्थों को हम लोग सत्य ना देख करके पदार्थों के बाहरी रूप को देखते हैं। पदार्थ में अंतर क्या है ये नहीं देखते हैं। जो वेदज्ञ हैं, ज्ञानी लोग हैं, मिट्टी के बने हुए घड़े में कोई घड़ा देख रहा है, कोई कुल्हड़ देख रहा है, कोई सपूरा देख रहा है। तत्वज्ञ लोग हैं वो मिट्टी देखते हैं। तो इस संसार में भी जितने हैं, देखने में चाहे कुछ लगे, लेकिन तत्वज्ञ लोग केवल प्रभु को ही देखते हैं महाराज जी, इसी में है। तो इस प्रकार से प्रभु आप सारे सत्य की योनि हो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज एक चीज और है महाराज, जितने भी मूल हैं इन सबके आप ही कारण हो। सत्यस्य सतव्रत सत्य नेत्रम, यहाँ पे आगे कहते हैं सत्यस्य सतव्रत सत्य नेत्रम। देवकी के गर्भ में जो भगवान आए हुए हैं वे साधारण नहीं, सर्वथा सत्य है भगवान, असत्य नहीं है। यहाँ पर आगे स्पष्ट और करेंगे स्तुति में कि भगवान को जो श्री विग्रह है वह शुद्ध सत्य में है। जिस शरीर में अस्थि नहीं, मज्जा नहीं, मेद नहीं, मांस नहीं, रक्त इत्यादि नहीं है ठाकुर जी, ये पंचभौतिक होता है। और जो कर्मवश जो होता है, जो जिसमें मांस हो, रक्त हो, मज्जा हो, वह शरीर है पंचभौतिक, जिसमें कर्म के वशीभूत होकर आकर के देह की धारण करता हुए असत होता है, वह सत्य नहीं होता। और देवकी के गर्भ में जो भगवान आए वह आनंद मात्र है। करवारु सुलोड़ु गात्रम, वह जो दिव्य चिन्ह में आनंद है, जो नित्य है, सत्य है, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का है, परमानंद है, वही यहाँ पर हाथ बने हैं, वही यहाँ पर कान बने हैं, वही यहाँ पर पैर बने हैं। भगवान का पैर भगवान है, भगवान की नाक भगवान है, भगवान का कान भगवान है। भगवान स्वयं ही सब कुछ बन के निर्मित होकर के देवकी के घर में आए। ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। त्रिकाल सत्य है महाराज। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान अपने वैकुंठ से और गोलोक से आ गए यहाँ अपने निज धाम में, तो गोलोक और वैकुंठ खाली हो गया हो, ऐसा नहीं है। भगवान चाहे जितने रूप रख लें और जहां चाहे प्रकट हो जाए, चाहे तो गर्भ में भीतर प्रकट हो जाए, चाहे तो बाहर प्रकट हो जाए, सर्वत्र ठाकुर जी जहां अपना प्रकट होना चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं महाराज। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान है वह असत नहीं है, सत्य है महाराज। इनमें किसी प्रकार की आई हुई सत्ता नहीं है। ये अभी निर्मित हुए हो ठाकुर जी, ऐसी बात नहीं है। पहले नहीं थे, आज ही निर्मित हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवकी के घर में आए हुए भगवान लीला विग्रह का स्तमन कर रहे हैं। लीला विग्रह के लिए संकेत करते हैं महाराज जी कि जो भगवान का लीला विग्रह है वह सच्चिदानंद विग्रह है, और इसमें जो भी चीजें हैं वह इनसे भगवान से भिन्न नहीं है। कोई चीज भगवान से अलग नहीं है।
ये सब भगवान ही भगवान है महाराज। तो इन चीजों के रूप में भी भगवान ही स्वयं बनाए। कहीं कहीं जहाँ इच्छा होती है वहां प्रकट हो जाती है, और जहाँ इच्छा नहीं होती है वहां ठाकुर जी प्रकट नहीं होते हैं। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं महाराज, उनकी सत्यता का कीर्तन करने के बाद कहते हैं हृदय सत्य नेत्र। ठाकुर जी आप हृदय और सत्य के प्रवर्तक हैं। हम लोग संसार की जड़ वस्तुओं में और मेरे का अभिमान करते हुए माया के मोह में उलझ जाते हैं महाराज। जड़ वस्तुओं में और मैं और मेरा का अभिमान बना लेते हैं महाराज, और उन्हें सर्वदा सर्वदा के लिए पकड़ करके बैठ जाते हैं। और भगवान कृपा करके जब लीला करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हृदय और सत्य का प्रवर्तन करके उनको कृतार्थ कर देते हैं भगवान। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है महाराज, रितम चा सुनीता वाणी सत्यम चा समदर्शनम। सत्यवाणी का नाम है रित और समदर्शन का नाम है सत्य। तो जो रित सत्य है वह सत्यवाणी है और समदर्शन है उनमें महाराज। भगवान में ये दोनों बातें हैं। रितजा जो केवल सत्य हो उसका नाम रित नहीं हो सकता, वह केवल सत्य है। समदर्शन भी है और सत्य भी है, उसका है रित सत्य नेत्र महाराज। बल्कि जिस सत्य के साथ साथ हित लगा हुआ वह रित सत्य है। तो यहाँ हित लगा हुआ है महाराज। रित उसको कहते हैं कि जिसके साथ साथ मधुरता बनी हुई। भगवान का प्रत्येक सत्य मधुरात्म में है महाराज। अभी हम शुरुआत में बोलते हैं अधरम मधुरम मधुरम मधुरम, तो ठाकुर जी का प्रत्येक कार मधुरता लिए हुए। भगवान का प्रत्येक अंग मधुर है महाराज। और दूसरी बात भगवान में क्या है, जगत में जो भिन्नता देखते हैं वह समदर्शी नहीं है। जगत में भिन्नता देखते हैं वह समदर्शी नहीं है। भिन्नता व्यवहार में है परंतु भिन्नता वास्तविक में नहीं है। जो भिन्नता हम देखते हैं वह व्यवहार में भिन्नता है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। सत्य का अर्थ है समदर्शन, और सत्य के दर्शन से जो अलग हो गया वह समदर्शी नहीं हो सकता। इसलिए जो समदर्शी है वही सत्य है महाराज। सत्यदर्शी विषमदर्शी नहीं हो सकता। और जिसको यह बात ठीक ठीक दिख रही है कि एकमात्र भगवान ही सब कुछ है, वह भगवान ही सब मूर्ति है, भगवान ही सारे रूपों में अभिव्यक्त है, वही ठीक ठीक देखता है। अन्यथा जो सब जगहों में वस्तुओं को देखता है वह ठीक नहीं देखता। जो सब जगह भगवान को देखता है वही ठीक देखता है। जैसे हमने कहा अभी कि मिट्टी के घड़े में जो समदर्शी है वह मिट्टी को देखते हैं, घड़े सकोड़ा कुल्हड़ नहीं देखते महाराज। जैसे भगवान सारे जगत में समता देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त समस्त जगत में अणु अणु में कीट पतंग में सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं प्रभु। ऐसी स्थिति है महाराज। उनके मन में उनके नेत्रों में यह बात आ जाती है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य को देख करके व्यवहार ऐसा किया जाए। यह अंतर है महाराज जी। ठाकुर जी समदर्शी होने की बात करते हैं, समदर्शन की बात करते हैं, सम व्यवहार की बात नहीं करती। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। ऐसा नहीं है समदर्शी है तो सम व्यवहार ये नहीं। समदर्शी है इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य को देख करके व्यवहार में हम कोई गड़बड़ी कर रहे हैं महाराज। भगवान के इस वाक्य के अनुसार तत्वज्ञ पुरुष समदृष्टि संपन्न होने पर भी सम व्यवहार वाले नहीं होते हैं। सम व्यवहार या तो पशुवत लोगों को होता है अथवा उन्मादी लोगों में सम व्यवहार मिलता है महाराज जी। व्यवहार सब नहीं है यहाँ पर। किंतु तत्व व्यक्ति जो है वस्तु में भेद नहीं करते, वह ब्रह्म सत्ता भगवत सत्ता में भेद नहीं करते। परंतु अगर उन्हें दूध की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि वो कुतिया का दूध ले लें, दूध वह गाय का ही लेंगे महाराज। अगर उन्हें भोजन की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि वो किसी चांडाल के हाथ का भोजन कर ले, नहीं, भोजन शुद्धि करेंगे। अगर उन्हें सवारी की आवश्यकता
वेदज ब्राह्मण में दर्शन वो केवल एक का ही परमात्मा करेंगे। इसलिए सब व्यवहार नहीं, सब दृष्टि कहिए महाराज। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप समदर्शी होकर भी अपनी लीला के द्वारा दिखाते हो कि आप ना कोई पुत्र हैं, ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, और अपनी लीला के द्वारा आप समदर्शी होकर के भी दिखलाते हैं कि समदर्शन में कभी फर्क नहीं पड़े और व्यवहार जहां जैसा करना चाहिए वैसा ही करें। ऐसा ठाकुर जी अपनी लीलाओं से हमें दिखलाते हैं महाराज। तो भगवान को सत्यव्रत, सत्यव्रत इत्यादि कहकर के ब्रह्मा जी ने यह दिखलाया कि भगवान के गुण, भगवान का महात्म, भगवान की लीला, भगवान का नाम रूप सभी अनंत है और सभी सत्य है। अब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं अंत में सत्यात्मकम, हे महाराज आप सत्य स्वरूप हैं। इसका अर्थ करते हैं कि सत्य आत्मा नृतम, जिनकी आत्मा सत्य है वह सत्यात्मक है। तो जीव मात्र की आत्मा सत्य है, मिथ्या कभी नहीं है। इसलिए सत्यात्मक शब्द इतने से ही शेष नहीं होता महाराज। यदि प्रत्येक जीव सत्यात्मक हो तो उसमें फिर अंतर क्या रहा? सभी सत्यात्मक हो जाएंगे तो फिर अंतर क्या? सर्वे नित्या शास्त्रास्या देहा सत्यम परात्मना, ये वराह पुराण का श्लोक है महाराज जी। भगवान की देह और जीव की देह में बड़ा भारी अंतर है। फिर तो सब जीव भगवान जैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? सत्यात्मा से केवल आत्मा का ही भोग नहीं, अपितु जो कुछ भी है सभी सत्य है। तो जिस देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान है वह सत्यात्मक है, सर्वार्था सत्य स्वरूप है। भगवान और भगवान के पार्षद भक्त इत्यादि जो भी हैं वे सब नित्य हैं, शाश्वत हैं, और इनके देह नित्य परमात्मा का जो स्वरूप है, जो भगवान की देह है, वे इनके स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान की देह भगवान ही है महाराज। और अंत में कह देते हैं सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना महाराज। हे भगवान आप सत्य विग्रह हैं, जो सत्य विग्रह ना हो उसका क्या विश्वास करें? आज शरण हो जाए, कल शरण नहीं हो, ऐसे की क्या शरण में जाना महाराज जी। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। और इस स्तुति के बाद में और ज्यादा तो विस्तार नहीं करेंगे महाराज जी, इतना ही करेंगे श्लोकों में एक एक करके। देवता कहते हैं